मेल करके 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सड़क पर पड़े कांच के टुकड़े और तोड़फोड़ तस्वीरें झालावाड़ की हैं, जहां बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसी का एक नजारा शुक्रवार देर शाम जिले के बकानी मेगा हाईवे पर स्थित एकाबासा टोल नाके पर नजर आया, जब टोल चुकाने के मामले को लेकर हुए विवाद में करीब दर्जन भर बदमाशों ने टोल कर्मी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की गई, नकदी लूटी और फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर असनावर थाना पुलिस और आसपास के पुलिस थानों का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की तलाशी शुरू की, लेकिन देर रात तक भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। जानकारी के अनुसार बकानी मेगा हाईवे पर स्थित इकवासा टोल नाके पर एक वाहन चालक टोल बैरियर के साइड से बगैर टोल चुकाए जा रहा था। इस पर जब टोल कर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो टोल कर्मी से झगड़ा करने लगा। कुछ ही देर में उसने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया, जिन्होंने टोल बूथ पर उत्पात मचाते हुए टोल कर्मी पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल सारे मामले में घायल टोल कर्मचारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी बदमाश लाठियां व डंडे लेकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल असनावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कंधे बने स्ट्रेचर, यकीन नहीं हो रहा ना? ये तस्वीर उस सरकारी अस्पताल की है जिसे सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर संसाधन उपलब्ध कराती है। उसके बावजूद मरीजों को ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। दौसा जिला अस्पताल से आई ये तस्वीर अस्पताल की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल लालसोट इलाके से एक युवक इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल लाया गया था। करीब 10 दिन पहले युवक का किसी हादसे में पैर टूट गया था। शुक्रवार को जब वो वापस डॉक्टर को दिखाने आया तो उसे स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद उसके 2 भाई और पिता के कंधे ही स्ट्रेचर बन गए और उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल के मुख्य गेट से हड्डी रोग की यूनिट की दूरी करीब 150 मीटर की है। ऐसे में अपने मरीज को अस्पताल ले जा रहे परिजन बार बार उसे नीचे उतारते रहे और ताजा दम होकर मंजिल की तरफ बढ़ते। इस बारे में जब मरीज और उसके परिजनों से पूछा तो उन्होंने माइक पर बोलने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें स्ट्रेचर दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो कंधे पर ही मरीज को लेके आए हैं। इस मामले में जब जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर CL मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी यूनिट में पर्याप्त स्ट्रेचर हैं। अस्पताल के मुख्य गेट और रिसेप्शन की तरफ भी ट्रॉलियां रखवा दी जाएंगी ताकि आगे से किसी मरीज को परेशानी न हो। ट्रॉली की समस्या इमरजेंसी में सही है, लेकिन वहाँ का भी व्यवस्था है, दोबारा सुचारू व्यवस्थित करेंगे। ट्रॉली की व्यवस्था है, वहाँ व्हील चेयर रख रखी हमने 2 आउटडोर में, लेकिन पेशेंटों को वो खुद ही ले आते हैं तो उनको व्यवस्था सुधार करेंगे। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अप्रैल में राज्य में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। राज्य में गुरुवार को 3526 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक प्रदेश में 3,50,317 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 2,886 की मौत हो चुकी है। इस बीच वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म हो रहा है। शुक्रवार को जानकारी मिली कि मरोदरा के पास केवल 2 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक ही बचा है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। गहलोत ने राजस्थान को तत्काल 30 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। गहलोत ने लिखा है, राजस्थान में वैक्सीन का मौजूदा स्टॉक 2 दिन में खत्म हो रहा है। हमें 30 लाख डोज की तत्काल आवश्यकता है ताकि वैक्सीनेशन का काम चलता रहे। वैक्सीनेशन के लिए सरकार जन जागरण अभियान चला रही है। विभिन्न माध्यमों से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग टीका लगवाएं और जानलेवा संक्रमण से सुरक्षित रहें। लेकिन 12 में टीकाकरण अभियान का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। कोरोना वॉरियर धर्मेंद्र दूर दराज के गाँव में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागृत कर रहे हैं। जिले के आशा कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रहे धर्मेंद्र अपनी टीम के साथ गांव ढाड़ियों में जाकर
लोगों को पीले चावल देकर उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। धर्मेंद्र का कहना है कि भारतीय संस्कृति में पीले चावल का काफी प्रभाव होता है। इसे ईश्वर का आदेश माना जाता है, इसलिए लोग इसे अनदेखी नहीं करते। धर्मेंद्र छाबड़ा किशनगंज के 2 दर्जन से भी अधिक गांवों का भ्रमण कर 5000 से अधिक लोगों को पीले चावल देकर टीका लगाने का न्योता दे चुके हैं। मास्क लगा के रहा करो, घर से बाहर निकलो मास्क लगा के जाओ, हाथों को 2 से रहो, 2 गज की दूरी रखो। टीको लगवानो छे, कोविड को टीको लगानो सबने ले जाते 45 वर्ष की उम्र से बचना अपन टीकाकरण करवानो छे। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में छोटे शहरों में ज्यादा खतरा बढ़ा है। इसमें बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद मुख्य रूप से शामिल हैं। पहली लहर में जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, नागौर सहित कुछ दूसरे बड़े शहर ज्यादा प्रभावित हुए थे। बहरहाल परमाणु नगरी पोखरण में भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर चिकित्सा विभाग काफी सख्त नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चला रहा है। पोखरण PCMO के मुताबिक राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। सारे नागरिक शामिल है, सिर्फ ये सिटीजन्स भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अलग है। चिकित्सा विभाग के जागरूकता अभियान का साफ असर देखने को मिल रहा है। वैक्सीन लगाने में लोग उत्साह दिखा रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हाल ही में आज CHC पोखरण के अंडर 4 जगह कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इससे लोगों में खूब सारा उत्साहित है और दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस देखने को मिलती है। वैक्सीन लगाई है, अच्छा लग रहा है। लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाएं। राजसमंद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 17 अप्रैल को है, लेकिन जिले की थानेटा पंचायत में वोटिंग शुक्रवार को ही हो गई। ये वोटिंग अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी जिम्मेदारी बताने के लिए हुई। ये बताने के लिए कि यदि जनता चाहे तो अपने इलाके में शराबबंदी भी करा सकती है। उसकी जिम्मेदारी राज्य के जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, जो सत्ता में पहुंचकर ऐसा कदम नहीं उठा सकते। इसलिए शुक्रवार को आम चुनाव की तरह यहाँ वोट डाले गए और वोट डालकर ये संकल्प जता दिया कि अब इस पंचायत में एक भी शराब की दुकान नहीं होगी। थानेटा ग्राम पंचायत में 3244 मतदाता हैं। इनमें से 2206 वोटर्स ने शराबबंदी के पक्ष में वोट डाले, जबकि केवल 61 लोग चाहते थे कि यहाँ शराब बिके। 40 वोट निरस्त भी हुए, यानी गांव के मतदान करने वालों में 95.62% लोगों ने शराब को नकार दिया। गांव के केवल 2.64% लोग ही शराबबंदी के विरोध में दिखे। इस रिकॉर्ड वोटिंग और एक तरफा वोटिंग के बाद अब सभी शराब के ठेके बंद होंगे। इससे पहले भी यहाँ 2 पंचायतों में वोटिंग करके शराबबंदी लागू की जा चुकी है। दरअसल थानेटा पंचायत के लोग महिलाओं की अगुवाई में बीते 4 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वे चाहते थे कि पूरी पंचायत में शराब बंद हो। आंदोलन हुए, ज्ञापन दिए गए, जनप्रतिनिधियों से बैठकों का दौर चला, लेकिन सब बेनतीजा। इसलिए पंचायत ने तय किया कि वोट पड़ेंगे, चुनाव होगा कि पंचायत में शराब की दुकानें रहेंगी या नहीं। ऐसा ही हुआ। नियम है कि यदि क्षेत्र के 51% लोग वोट के जरिए बता दें कि शराबबंदी होगी तो उसे लागू किया जा सकता है। इसलिए शुक्रवार को वोट डाले गए। जैसलमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र सिंह भाटी पूनम नगर की बेटी ललिता भाटी का चयन गुजरात न्यायिक सेवा में जज के रूप में हुआ है। जैसलमेर के पूनम नगर गांव से निकली ललिता ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जैसलमेर से ही की। ललिता ने गुजरात न्यायिक सेवा की परीक्षा दी और सफल हो गई। इतना ही नहीं, ललिता ने गुजरात राज्य में 9वीं रैंक हासिल कर राजस्थान ही नहीं जैसलमेर का नाम भी रोशन किया है। जैसलमेर इतना थोड़ा बैकवर्ड है, जहाँ पे लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता। पर अगर उनके मम्मी पापा ये संकल्प ले लें कि उन्हें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, तो बिल्कुल कोई बेटी दुखी नहीं होगी और बहुत आगे बढ़ेगी। आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, भगवती की दया से बहुत खुशी है परिवार में। हमारी तो सब सपने सच हो गए। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें।
का शोर सुनाई दे रहा है। जौनपुर जिले की पंचायत चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार उतरा है जिसने ग्लैमर की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह ग्लैमर की दुनिया में लोहा मनवाने के बाद अब पंचायत चुनाव में उतरी हैं। राजनीति में रोल मॉडल बनने के लिए गांव की कच्ची पक्की पगडंडी से लेकर खेत खलिहानों में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांग रही हैं। जिले के बक्सा क्षेत्र के चितौड़ी गांव निवासी दीक्षा सिंह ने अपने गांव से कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो अपने पिता के साथ मुंबई और फिर गोवा चली गई। गोवा में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और फिर मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने 2015 में फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और रनर अप रही। दीक्षा सिंह के चुनाव मैदान में उतरने का कारण है कि उनके पिता जितेंद्र सिंह की सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाना। इस सीट से दीक्षा सिंह के पिता जितेंद्र सिंह काफी दिनों से जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। 1 साल से ज्यादा समय से उन्होंने इलाके में घूम कर अपना प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई। रात का अंधेरा, सड़क पर पड़ा तमंचा और जायजा लेने में जुटे पुलिस अफसर। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। इस अभियान में बदमाशों से मुठभेड़ भी हो रही है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश रिजवान को धर दबोचा है। ये मुठभेड़ थाना मलपुरा इलाके में हुई है। इनामी बदमाश रिजवान स्कूटर से रास्ते में जा रहा था। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने इनामी रिजवान को रोकने की कोशिश की। रोकने के दौरान बदमाश रिजवान ने तमंचे से पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लिहाजा एक गोली बदमाश रिजवान के पैर में जा लगी। गोली लगने से रिजवान घायल हो गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिजवान पर 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं, लिहाजा रिजवान की तलाश में पुलिस लगातार जुटी थी। पथौली नहर जो थाना क्षेत्र मलपुरा अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें थाना मलपुरा और CIW की टीम के साथ इस अपराधी की मुठभेड़ है। जो अपराधी का नाम है वो रिजवान उर्फ काल्टा है। ये इस पे 25,000 का इनाम भी है। नाई की मंडी थाना से इसका इनाम है। इस पे तकरीबन 25 से 30 मुकदमे इसके ऊपर हैं। बेकाबू आग की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई है। थाना दक्षिण के पेमेश्वर गेट स्थित चूड़ी गोदाम में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए की चूड़ियां जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, बेकाबू लपटों की भेंट चढ़ी एक कार भी जलकर सुहा हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लपटों पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि चूड़ी के गोदाम में जुड़ाई का काम होता है, जिसके लिए केमिकल का उपयोग होता है। स्थानीय लोगों की माने तो चूड़ी गोदाम में रखे केमिकल की वजह से ही आग इतनी विकराल हुई। ये सुहास बेंगल स्टोर है परमेश्वर गेट रेलवे लाइन के पास फिरोजाबाद में। ये यहाँ आग लगने की सूचना मिली थी तो फायर सर्विस की 3 गाड़ियाँ मौके पर आ गई हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है। मेडलों के बीच रहने वाला गौरव अब उम्मीद हार चुका है। जी हाँ, बिहार के बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड का गौरव कुमार इन दिनों काफी तनाव में है। गौरव न सुन सकता है न बोल सकता है, पर इसने जो कर दिखाया है वो बहुत कम ही लोग कर सकते हैं। पर इन दिनों गौरव और उसका परिवार परेशान है। वजह है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ। तुर्की में होने वाले 6th वर्ल्ड ड्रीम सीनियर फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए जारी सूची से गौरव का नाम लापता है। 30 मई से 6 जून तक आयोजित टूर्नामेंट लिस्ट में नाम नहीं होने से गौरव परेशान है। दरअसल 21 फरवरी में गुजरात में आयोजित सभी स्टेट की खिलाड़ियों का ट्रायल कर चयन किया गया था, जिसमें 60 किलोग्राम भार में गौरव ने जिन 2 पहलवानों को हराया उनका चयन वर्ल्ड कप के लिए हो गया है, जबकि गौरव चयनित होने से रह गया। वो भी तब जब काउंसिल ने तुर्की वर्ल्ड कप खेलने के लिए गौरव को आश्वस्त किया था। पर 1 अप्रैल की जारी सूची से गौरव का नाम गायब है। परिजनों ने काउंसलिंग के सभी लोगों से बात की, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखी। यहाँ तक कि गौरव के पड़ोस में रहने वाले चाचा ने PMO को खत भी लिखा, जिसके जवाब का उन्हें इंतजार है। परिजनों ने काउंसिल पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। गौरव के भाई ने बिहार सरकार से भी गुहार लगाई है। हम लोग सोच रहे थे कि ये तुर्की के लिए चयनित हो गया है, फर्स्ट आया है, लेकिन
ऐसा कोई बात नहीं, लिस्ट से नाम काट के हटा दिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिए शुक्रवार की रात से झांसी में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई। पहले ही दिन इसका खासा असर देखने को मिला। रात 9 बजे के बाद महानगर के सभी बाजारों, चौराहों और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। हर ओर पुलिस निगहबानी करती नजर आई। सड़कों पर जो मिले उन्हें पुलिस की रोकटोक का सामना करना पड़ा। जगह जगह पुलिस गश्त करती रही। पुलिस के अधिकारी खुद कमान संभाले रहे, जिनके साथ जिलाधिकारी आंद्रा वामसी भी थे। गौरतलब है कि झांसी में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना 100 से अधिक नए मरीज सामने आ रहे हैं। हालात ये है कि पिछले 9 दिनों के भीतर 997 लोगों को ये महामारी अपनी चपेट में ले चुकी है। इससे निपटने के लिए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो परिस्थितियां सामान्य होने तक जिले में लगातार जारी रहेंगी। जेसीबी मशीन से सैनिटाइजेशन, यकीन नहीं हो रहा ना? ये वही जेसीबी है जो ज्यादातर अवैध निर्माण और मलबे हटाने के काम में ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बिहार के मुंगेर में प्रशासन जेसीबी से सैनिटाइजेशन में जुटा है, ताकि संक्रमण पर करारा प्रहार हो, लोग बेखौफ होकर बाजार में खरीदारी कर सकें। एक जेसीबी जो हमारा ट्रक होता है, उस पे सैनिटाइजेशन मशीन जो बड़ी वाली आती है, उस पे मशीन को रखा गया है। उसमें काफ़ी अच्छा उसमें सुविधा दी गई है कि हर साइड से उसमें पानी का छिड़काव होता है, जिसके माध्यम से लोग मार्केट में जब निकलेंगे तो पूरे एरिया को वो सैनिटाइज करते जाएंगे। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निगम शहर में जेसीबी युक्त मशीन से सैनिटाइजेशन करवा रहा है। सैनिटाइजेशन मशीन को बेगूसराय की एक संस्था ने मुंगेर नगर निगम को दान किया था। निगम की मेयर ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए निगम विशेष रूप से अभियान चला रहा है, जिसके तहत लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील भी की जा रही है। इस मशीन से निगम प्रतिदिन शहर को सैनिटाइज करेगा। झारखंड पुलिस की दबंगी ने किन्नरों को सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, जसीडीह के एक किन्नर के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आक्रोशित किन्नरों ने शुक्रवार को देवघर चकाई मुख्य पथ को जाम कर दिया। लगभग 40 मिनट तक सड़क जाम रही। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहनों का जाम लग गया। आक्रोशित किन्नरों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम की सूचना पर जसीडीह थाना के एसआई सहित दूसरे पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित किन्नरों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। जाम में शामिल 25 किन्नरों ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। जसीडीह बाजार में रोजी मौसी सहित उनके दूसरे साथियों के साथ मारपीट की गई थी। इसको लेकर थाना को जानकारी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित किन्नरों ने सड़क जाम कर दी। अस्त्र शस्त्रों का शानदार प्रदर्शन, हवा से बातें करते हथियार को दम साध कर देखते श्रद्धालु। तस्वीरें हरिद्वार के कुंभ मेले की हैं, जहां राष्ट्रीय एकता और अखंडता की झलक देखने को मिली। शुक्रवार को श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की पेशवाई निकाली गई। कुंभ मेले की ये आखिरी पेशवाई थी। इससे पहले सभी 13 अखाड़े अपनी पेशवाइयां निकाल चुके हैं। पेशवाई का श्रद्धालुओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। संतों को देखने के लिए सड़कों और घरों की छतों पर खड़ी भीड़ ने उन पर पुष्प वर्षा की और संतों का आशीर्वाद लिया। एकड़ कला स्थित अखाड़े की शाखा से शुरू हुई पेशवाई लोगों का मन मोह रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पेशवाई में चल रहे साधु संतों पर फूलों की बारिश की गई। अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे निहंग सिख चल रहे थे, जिनकी करतबबाजी देखकर हर कोई हैरान था। पेशवाई में हाथी घोड़े बैंड ने श्रद्धालुओं को लुभाया। संत सोने और चांदी से जड़ित सिंहासनों पर विराजमान थे। साधु संत जयकारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। रास्ते में खड़े श्रद्धालुओं ने संतों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद भी लिया। पेशवाई में शामिल बैंड बाजों से देशभक्ति और धार्मिक गीत बज रहे थे। और चलिए दोस्तों, उसके बाद में बारी है और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर एक मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर होगा।
जो मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने के सपने को साकार कर पाएगा। जैसे पृथ्वी पर हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी विमान उड़ पाएंगे। वैसे तो ये हेलीकॉप्टर नासा के एक रोवर के साथ 18 फरवरी को ही मंगल पर पहुंच गया था, लेकिन ये अपनी पहली उड़ान 11 अप्रैल के बाद भरेगा। नासा ने इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड खुलने की तस्वीरें भी जारी की, जिससे ये साफ है कि हेलीकॉप्टर टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार है। हालांकि ये सफर आसान नहीं होगा। बिना किसी पायलट और पृथ्वी से तुरंत मिली मदद के मंगल के वायुमंडल में उड़ान भरना इसके लिए चुनौतियों से भरा होगा। मंगल ग्रह पर हवा का दबाव इतना नहीं है कि सामान्य हेलीकॉप्टर उड़ सके, इसलिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वहाँ विशेष पंखों वाला हेलीकॉप्टर उतारा है। और माना जा रहा है कि अगर ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सफल रहा तो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का सपना आसान हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम ने नॉर्दर्न आयरलैंड में पिछले 10 दिनों में भड़के दंगों में इतनी हिंसा हुई जितनी पिछले कई सालों में नहीं हुई। राजधानी बेलफास्ट में सुलगी हिंसा की इस आग को बुझाने में 50 से ज्यादा पुलिस अफसर जख्मी हो चुके हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि 12-13 साल के लड़के तक सड़क पर उतरे हुए हैं, जिनके सिर पर खून सवार है। सामने आई तस्वीरों में वो बेलफास्ट की सड़कों पर आतिशबाजी करते नजर आए, लेकिन जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि पुलिस को भगाने के लिए। एक प्रदर्शनकारी तो पुलिस पर पटाखे छोड़ता हुआ भी दिखा। पुलिस जब पीछे नहीं हटी तो उपद्रवियों ने सड़क किनारे पड़े पत्थर ही हथियार बना लिए। फिर पुलिस की गाड़ी पीछे दौड़ी तो दंगाई दुम दबाकर भाग खड़े हुए, लेकिन फिर उन्होंने वहां से गुजर रही गाड़ी पर चढ़कर कूड़ा मलबा तक चुरा लिया ताकि पुलिस पर हमला कर सके। मामला बेकाबू होता देख पुलिस को अपनी गाड़ियों से नीचे उतरना पड़ा और वो हाथों में ढाल और खोजी कुत्तों को लेकर तैनात हो गई। लेकिन दंगा फसाद करने वालों के मन में तब भी डर पैदा नहीं हुआ तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। वहीं शहर के एक दूसरे इलाके में तो प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा गाड़ियों पर निकाला। वहां कई कारों को फूंक दिया गया। एक बस को तो दंगाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे जलाकर राख कर दिया। असल में नॉर्दर्न आयरलैंड में मचे कोहराम के पीछे कोई एक वजह नहीं है। वहां ब्रिटेन का समर्थन करने वाले प्रोटेस्टेंट समुदाय में ब्रेक्जिट के नियमों पर काफी वक्त से नाराजगी है, लेकिन इस विवाद की जड़ में नॉर्दर्न आयरलैंड में सालों से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाइयों के बीच चल रहा तनाव भी है, जिसमें एक धड़ा ब्रिटेन के साथ रहना चाहता है और दूसरा उससे अलग होना चाहता है। थाईलैंड से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक सुपरमार्केट में घुसी विशालकाय छिपकली ने अफरा तफरी मचा दी। खबर है कि वो जंगल से एक नहर में बहते हुए रिहायशी इलाके में आ गई और एक सुपरमार्केट में घुस गई, जिसके बाद तो उसे देखकर लोगों की सांसें ही अटक गई। इस अनचाहे मेहमान को देख वहां मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। पहले 6 फीट लंबी वो छिपकली सामान से भरी एक अलमारी पर चढ़ने के लिए अपना पंजा मारती दिखी, लेकिन शीशा लगा होने की वजह से जब बात नहीं बनी तो उसने दूसरी अलमारी का रुख किया। रेंगते हुए अगले ही पल वो अलमारी के ऊपर जाकर बैठ गई। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अमेरिका के ओहायो में गिरफ्तारी के दौरान एक आदमी के मुंह में बर्फ ठूसने वाले पुलिसकर्मी ने इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि ये घटना 7 फरवरी को हुई और इस ज्यादती पर जमकर आलोचना झेलने के बाद आरोपी पुलिस वाले ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। हालांकि दावा ये किया गया कि उसके इस्तीफे का उस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी उस हरकत के जो वीडियो वायरल हुए उसने उसे खूब शर्मसार किया। सामने आए एक वीडियो में वो पुलिस वाला उस आदमी के मुंह में बर्फ ठूसता दिखाई दिया। जमीन पर पेट के बल लेटे उस आदमी को कई पुलिस वाले जकड़े दिखे, जबकि वो उनसे रहम की भीख मांगता दिखा। बताया गया कि घरेलू हिंसा की शिकायत पर कुछ पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ने पहुंचे थे। एक और वीडियो में पहले उनके बीच कुछ देर तक बहस भी होती दिखी, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका और पूरी दुनिया में रंगभेद विरोधी आंदोलन हुए थे। अमेरिका पुलिस उस बदनामी के बाद भी नहीं सुनती। आयोग के वीडियो वायरल होने के बाद वहां की पुलिस ने दावा किया कि आरोपी पुलिस वाले के इस्तीफे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं, उसने निजी वजह से इस्तीफा दिया। तकनीकी के कमाल से किरदार के पेंटिंग से निकलकर सजीव हो जाने का एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया कि वीडियो यूरोप के देश बेल्जियम का है। वीडियो में राजधानी ब्रुसेल्स के एयरपोर्ट के लॉन्स में दीवार पर पेंटिंग लगी नजर आई। क्यूपिड दिखा, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्यूपिड की 3D इमेज पेंटिंग से निकलकर पूरे एयरपोर्ट में घूमने लगी। अपनी आंखों के सामने इस अद्भुत नजारे को देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद लोग भी हक्के पक्के रह गए।
थोड़ी ही देर में एक दूसरा क्यूपिड भी एयरपोर्ट में इधर से उधर उड़ता दिखा। इस तकनीकी को प्रोजेक्शन मैपिंग कहा जाता है, जिसे बेल्जियम की एक कंपनी स्किल मैपिंग ने बनाया है। हालांकि पता चला कि ये वीडियो पिछले साल अक्टूबर का है, जो अब वायरल हो रहा है। चल रहे थे चल रहे